नमस्कार बच्चों, मैं इस वीडियो में आपको कर्मधारय समास और द्विगु समास दोनों की विशद व्याख्या करूंगा। पूर्व में मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें समग्र रूप से समास की व्याख्या की है और उसके भेद भी बताए हैं, लेकिन यहाँ पर मैं अलग से कर्मधारय समास और आगे द्विगु समास इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। कर्मधारय समास क्या होता है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान है, यानी आप तत्पुरुष समास की तरह यहाँ भी उत्तर पद प्रधान है। चूंकि संस्कृत के आधार पर तत्पुरुष के ही ये उपभेद हैं, कर्मधारय और द्विगु समास। लेकिन इसकी अलग विशेषता क्या है कि पूर्व पद, जो पहला पद है, पूर्व पद विशेषण का काम करता है। पहला पद विशेषण होता है और उत्तर पद विशेष्य होता है, यानी यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे नीला है जो कमल, यहां पर आपके पास दो पद है, नीला प्रथम पद है यानी पूर्व पद और कमल उत्तर पद। कमल विशेष है, इसकी विशेषता बताई जा रही है। और किस तरह का है कमल? नीला, नीले रंग का कमल, यानी नीला जो रंग का सूचक है, ये गुणवाचक विशेषण है। तो यहां पर नीला क्या है? विशेषण है और कमल विशेष है। तो आपने परिभाषा के हिसाब से देखा कि पूर्व पद विशेषण है और उत्तर पद विशेष है। आपका जो समस्त पद बना वो क्या कहलाया? नील कमल। यहां भी इसका वही अर्थ है कि कमल यहाँ क्या है? विशेष, और नीला यानी नील विशेषण, नील कमल। तो यहाँ पर ये विशेषण विशेष का संबंध हो गया। बुरा है जो चरित्र, बुरा पूर्व पद और चरित्र हो गया इसका उत्तर पद, यानी चरित्र यहाँ पर हो गया विशेष। और इसकी क्या विशेषता है, किस तरह का है? तो आप जानते हैं विशेषण में गुण, अवगुण अथवा दोष ये सभी विशेषण ही माने जाते हैं। तो यहाँ पर अवगुण है यानी एक तरह से, तो ये विशेषण है बुरा, तो इसका शब्द बनता है दुष्चरित्र। ये संधि के नियम से बनता है। यहाँ पर दू के बाद जो उपसर्ग है उसमें विसर्ग रहता है, और जब ये चरित्र के साथ जुड़ता है तो इसका संरचना जो बनती है दुष्चरित्र। नेक्स्ट है महान है जो आत्मा। महान शब्द पूर्व पद है जो आपका विशेषण है, और आत्मा उत्तर पद है जो यहाँ पर विशेष है। तो महान विशेषण हो गया और आत्मा विशेष है। आपका जो समस्त पद बना वो महात्मा। ये भी संधि के नियम काम कर सकते हैं। संधि के नियम शब्दों को जोड़ा जा सकता है यदि दो शब्द जुड़ते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि हम पदों को जोड़ते हैं इसलिए हमारे शब्द के अर्थ महत्वपूर्ण होते हैं यहाँ पर। तो महान है जो आत्मा बन गया महात्मा। इसी कर्मधारय का एक नियम और है कि यदि जो एक पद उपमान हो सकता है, यानी जो दो पद हैं आपके समास में, पूर्व पद और उत्तर पद, तो उनमें से कोई एक पद, यहाँ पर कोई निश्चित नहीं है कि पूर्व पद होगा या उत्तर पद होगा, इन दोनों में से कोई एक पद उपमान का काम कर सकता है। और दूसरा पद वह भी कोई भी हो सकता है, पूर्व पद भी हो सकता है और उत्तर पद भी हो सकता है, वह उपमेय का काम करता है, यानी उपमेय। तो यहाँ पर उपमान और उपमेय का संबंध भी कर्मधारय समास के अंदर माना गया है। ये चूंकि अलंकारिक भाषा है, अलंकार में जहां हम उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि जब अलंकारों का अध्ययन करते हैं तो वहां कवि को, साहित्यकार को ये छूट है कि वो अपनी कविता में शब्दों का यानी पदों का परिवर्तन कर सकता है। तो जब वो संरचना बनाते हैं तो वहां पर स्थान बदल सकते हैं कि उपमान उत्तर पद बन जाए और उपमेय प्रथम पद बन जाए, या प्रथम पद उपमान हो और दूसरा उपमेय हो। तो इसके आधार पर इस नियम में थोड़ा सा छूट दी गई है। तो कोई भी पद उपमान हो सकता है और कोई भी पद उपमेय। लेकिन आप जैसा कि इसमें देखेंगे कि उपमान का लगभग कार्य क्या है? उपमान का लगभग कार्य विशेषण जैसा ही है उपमान का, क्योंकि ये उपमेय की विशेषता ही बता रहे होते हैं। और उपमेय क्या होता है? लगभग विशेष जैसा, यानी विशेष ही होता है उपमेय। तो दोनों का काम यही है, विशेषण और विशेष का संबंध दर्शाना। लेकिन चूंकि विशेषण यहाँ पर पूर्व पद है और विशेष यहाँ उत्तर पद है, लेकिन इन दोनों की स्थिति में पदों में परिवर्तन संभव है। उदाहरण के तौर पर
कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, कमल एक पद हो गया, नयन दूसरा पद हो गया, नया शब्द क्या बना, कमल नयन। अब आप यहां देखेंगे कि उपमेय कौन है, कमल की विशेषता बताई जा रही है या नयन की, तो नेत्र की विशेषता बताई गई है यहाँ पर, नयन। तो नयन क्या है, उपमेय, नयन उपमेय है और इसकी विशेषता किस तरह से है, कमल के समान, तो ये उपमान है। तो यहाँ उपमान और उपमेय, प्रथम पद में क्या दिया हुआ है, उपमान, और द्वितीय पद क्या है, उपमेय। तो ये लगभग इसी परिभाषा में आ गया विशेषण और विशेष की स्थिति में। लेकिन जैसे ही हम दूसरा पद देखें, कमल के समान चरण, तो यहां भी देखेंगे कि कमल क्या है, उपमान, और चरण क्या है, यहां भी उपमेय है। लेकिन इसको हम दूसरे ढंग से लिख सकते हैं, अर्थ यही रहेगा, लेकिन जब हम नए शब्द की रचना करेंगे तो आप देखेंगे कि चरण कमल, इसको इस ढंग से लिखा गया है। तो चरण ये क्या है, चरण आपने देखा कि यहां पर उपमेय है, तो यहां पहला पद क्या है, उपमेय, और दूसरा पद क्या है, उपमान, दूसरा पद उपमान। यहां पर स्थिति इससे भिन्न हो गई, यहां पर पहला पद था और उपमान, जबकि यहां पर हमने दूसरे स्थान पर रखा, तो यहां चरण कमल लिखा जा सकता है। लेकिन स्थितियां क्या है कि एक उपमान होगा और एक पद उपमेय होगा। तो यानी दो इसके नियम हो गए कि पूर्व पद विशेषण, उत्तर पद विशेष, या अथवा एक पद उपमान का कार्य करेगा और दूसरा पद उपमेय का कार्य करेगा। तो इस प्रकार ये कर्मधारय समास की व्याख्या है। अब इसी का जो हिस्सा है द्विगु समास, मैं उसकी व्याख्या करूंगा। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या होता है, संख्यावाची विशेषण, यानी कर्मधारय की सभी विशेषताएं हैं, उत्तर पद प्रधान है, एक पद यानी पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष। लेकिन यहां अंतर क्या हो गया कि विशेषण का कौन सा भेद, संख्यावाची विशेषण, यानी पूर्व पद को संख्यावाची विशेषण होना चाहिए। उत्तर पद कर्मधारय की तरह विशेष ही होगा, विशेष में कोई भी संज्ञा सर्वनाम कुछ भी हो सकता है। तो आप उदाहरण देखेंगे, चौराहा, चार प्रथम पद है, राह उत्तर पद है, चार राह। यहां समाहार का मीनिंग होता है समूह, ग्रुप, यानी हम संख्यावाची भाव का बोध कराने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं या इस शब्द का प्रयोग करते हैं, समाहार, या हम समूह लिख सकते हैं। तो लेकिन हमारे पास पद क्या है, चार पूर्व पद है और राह उत्तर पद है। चार किस तरह का विशेषण है, यह संख्यावाची विशेषण है, यह संख्यावाची है। तो चार राहों का समूह ये आएगा द्विगु समास के अंतर्गत, जहां पूर्व पद संख्यावाची विशेषण है। पंचवटी, पांच वटों, वट माने बरगद होता है, वट माने बरगद, तो ये है कि यहाँ जहां पांच प्रकार के बरगद का समूह या पांच बरगदों का समूह है यानी समाहार है, वहां हो जाएगा संख्यावाची विशेषण की वजह से द्विगु समास। पांच हो गया संख्यावाची, वट हो गया विशेष से यहाँ पर, और ये संख्यावाची विशेषण है। तिरंगा, तिरंगा में आप देखेंगे यहाँ त्रि लिखा हुआ है या तिरंगा, ता, तो इसका त्रि या ता का क्या मीनिंग है, आप देखेंगे इसमें तीन, तीन क्या है, संख्यावाची विशेषण है, ठीक है। और रंग, तीन रंगों का समूह यानी समाहार, तो तीन संख्यावाची विशेषण है और ये इसका विशेष है, यानी रंग, रंग की विशेषता बता रहे। तो आप तीन उदाहरण हमने देखे, चौराहा, पंचवटी, तिरंगा। तो यहाँ आप देखेंगे कि पहला पद पूर्व पद संख्यावाची विशेषण चार, दूसरे में पांच और तीसरे में तीन। ये तीनों जो शब्द है तीनों के वो संख्यावाची विशेषण है, और ये तीनों के विशेषण है राह, वट और रंग। तो इस प्रकार इस वीडियो में आपने पढ़ा कर्मधारय समास और द्विगु समास। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, ये मुझे ऐसी उम्मीद है। धन्यवाद।